दोस्तों गुड इवनिंग। दिन है नया, बात है पुरानी, शेयर बाजार के रॉकेट बनने की कहानी। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट बिल्कुल बुलेट ट्रेन बन चुका है, जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। और जिस सपोर्ट से हमने जबरदस्त बाउंस बैक की बात की थी, जब पैनिक हो रहा था मार्केट में, 14,250 के आसपास का बिग सपोर्ट, आज उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। जो उसका टारगेट था 14,880 के आसपास, यानी 14,900 के आसपास। तो क्या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी? क्या मार्केट में गिरावट आ सकती है क्या, या फिर मार्केट फिर से आगे स्टेशन पे जो है चला जाएगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस को निकाल के ऊपर चला जाएगा? और डिस्कस करेंगे मार्केट की, यानी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे और स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 10,300 मेंबर्स है टेलीग्राम पे। आपको टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है, टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे पहुंच जाना है। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है अब स्टॉक्स के साथ विथ मेनी बेनिफिट्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस अकाउंट चाहें तो ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी में हमारी क्या एनालिसिस थी कि मार्केट अगर 14,700 को निकाल दे तो 14,800 तक जा सकता है, और मार्केट वहां तक गया, जबरदस्त 100 पॉइंट की तेजी आई। और 14,800 के आसपास मैंने आपको वीडियो में भी कहा था और जो है टेलीग्राम पे भी कहा था, एक रेजिस्टेंस उस एरिया के आसपास है। तो मार्केट देखिए उस रेजिस्टेंस एरिया तक गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ टाइम वहां पर रुका और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को क्लियर करने लगा। तो मेरे ख्याल से जब निफ्टी 14,840 के आसपास है, जैसा मुझे याद है 14,840 के आसपास, मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मार्केट जब ऐसे एरिया में आ रहा है जहां बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, ये जो एरिया है 14,850 से लेके 15,000 के बीच का, ये जो 150 पॉइंट का एरिया, यहाँ काफी रेजिस्टेंस है। इसलिए मैंने जो है कॉल राइटिंग भी की और आपको बताया भी कि कहीं ना कहीं जो है कॉल राइटिंग की पोजीशन ली। अच्छा, एक चीज आप याद रखिए और समझिए इस चीज को, कॉल राइटिंग और पुट बाइंग में फर्क है। एक चीज आप याद रखिए, मैंने कॉल राइटिंग इसलिए की क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है, एरिया है, मुझे कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं मिल पा रहा था। अदरवाइज पुट बाइंग की जाती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपको पता है कैसे हम काम करते हैं, 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन जब हमें ये अंदाजा लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस जोन जरूर है, लेकिन गिरेगा अभी या एक दिन बाद, ये नहीं पता है, तो हम एक कॉल राइटिंग करने का प्रयास करते हैं। उसमें एक फायदा क्या रहता है, आप याद रखिएगा कि मार्केट में जो है थोड़ा जो है मार्केट अगर खड़ा भी रह गया तो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। मार्केट मान लीजिए 14,850 के आसपास टिक भी गया तो भी आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। ये चीज को आप याद रखिएगा, जब तक मार्केट तेजी से भागे ना, लॉस नहीं होता। लेकिन पुट में आपको लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट खड़ा रहा तो थीटा डिके के कारण प्रीमियम डिके हो जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। तो पुट बाइंग तभी की जाती है, या कॉल बाइंग जो भी है, जब इंपॉर्टेंट लेवल्स हो, जहां पर कि जो आप एक स्टॉप लॉस लगा करके काम कर सकें और जल्दी मूवमेंट आए। क्योंकि अगर फास्ट मूवमेंट नहीं आएगी तो कॉल पुट खरीदने वालों को लॉस लगेगा और राइटर पैसा बना के अक्सर जाते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। राइटिंग के लिए थोड़ी मार्जिन लगती है, मैंने आपको बताई है। कम से कम इंट्राडे में तो 80,000 के आसपास निफ्टी में लगती है और 1,60,000 के आसपास आपको जो है ओवरनाइट पोजीशन अगर आप रखेंगे तो लगेगी। लेकिन हाँ, अगर आप हेज करते हैं तो आप 50-60,000 में भी एक लॉट में काम कर सकते हैं। चीज आप जरूर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर चार्ट को देखते हैं। देखिए कहीं ना कहीं मार्केट जहां पर है ये रेजिस्टेंस जोन है, पूरा जो जोन है अब ये रेजिस्टेंस जोन है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि मार्केट इस जोन को निकाल पाता है या फिर से गिरावट दिखाता है। तो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि देखिए जो ये 14,850 से लेके 15,000, ये बड़ा एरिया जरूर है 150 पॉइंट्स का। अब इतना बड़ा हम रेजिस्टेंस बोल नहीं सकते, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट जोन है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन फिर भी अगर आपको लेवल कहना है तो मेरे ख्याल से 15,000 को आप एक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 15,000 जो है वो एक मानसिक लेवल भी है, कहीं ना कहीं मानसिक लेवल के आसपास मार्केट रिएक्ट करता है। दूसरी चीज है क्या, देखिए 15,000 के जो आसपास है, दूसरी चीज क्या है, कॉल राइटिंग जबरदस्त है। यानी ये जो वीकली एक्सपायरी है और जो अगले वीक की जो एक्सपायरी है वहां भी कॉल राइटिंग है। यानी राइटर जरूर मान के चल रहे हैं कि 15,000 से पहले मार्केट में एक डिप आएगा, एक गिरावट आएगी, कहीं ना कहीं मार्केट थम सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 15,000 के आसपास क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मार्केट नीचे खुल जाता है थोड़ा, तो मेरे ख्याल से आज का जो हाई है यही रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये जो हाई है ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, मेरे ख्याल से 14,900 रेजिस्टेंस बन जाएगा।
अगर मार्केट नीचे खुलता है, थोड़ी देर टिक जाता है, तो मेरे ख्याल से 14,900 ही जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरी चीज देखिए सपोर्ट कहां पर है। देखिए सपोर्ट अगर आप कहेंगे इस मार्केट का, तो मेरे ख्याल से कल की एक्सपायरी के लिए 14,000 मेरे ख्याल से 700 के आसपास का जो एरिया है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि एक बड़ी कैंडल का लो है, मेरे ख्याल से एक सपोर्ट का काम जरूर कर सकता है 14,700 के आसपास का एरिया। अगर मार्केट थोड़ा नेगेटिव खुलता है, तो अगर फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है, क्यों? क्योंकि एक और लॉजिक है, 14,700 पे काफी पुट राइटिंग आज हुई है, यानी जो तेजी करने वाले हैं, जो कल 14,500 पे जिन्होंने पुट राइटिंग की थी तेजी, और मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया, अब कहीं ना कहीं जबरदस्त पुट राइटिंग 14,700 पे हुई है। तो ये एक लेवल टेक्निकली भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है, और जो एक ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी जो है मेरे ख्याल से 14,700 जो है एक इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट बन जाता है। रेजिस्टेंस कहां पर है? दो रेजिस्टेंस है। 15,000 पहला रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मार्केट नीचे खुल जाए 50-60 पॉइंट, या थोड़ा जो फ्लैट टू नेगेटिव है और कुछ देर टिक जाए, तो मेरे ख्याल से 14,900 का जो लेवल है, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर जाएगा। जो मेरा अंदाजा है यही चीज होनी चाहिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, मेरे ख्याल से लेवल काम करेगा। दूसरी चीज सपोर्ट 14,700 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए यहां पर अब बैंक निफ्टी का भी एक बार ऐसा, विक्स जो है मैं आपको बता दूं 22.64 के आसपास है, विक्स में गिरावट है, विक्स कंट्रोल में है, कहीं ना कहीं विक्स बढ़ेगा तो मार्केट में दिक्कत होगी। चलिए निफ्टी बैंक का चार्ट एक बार देख लेते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में एक जबरदस्त तेजी है, मैंने आपको बताया कि काफी रिजल्ट्स आने वाले हैं। निफ्टी बैंक की जो कंपनी है, या एक्सिस बैंक को, आईसीआईसीआई का तो आ चुका है, मेरे ख्याल से कोटक का आने वाला है, और एचडीएफसी का भी आ चुका है, तो और भी काफी जो है बैंकिंग शेयर्स के रिजल्ट आने वाले हैं। इस कारण जबरदस्त वॉलेटिलिटी इनमें रहने वाली है, तो एक अच्छी खासी तेजी आई है निफ्टी बैंक में। अच्छा, निफ्टी बैंक में जो तेजी है बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास रुका है, जहां हमने चर्चा भी मेरे ख्याल से की थी 33,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, वहीं आसपास मेरे ख्याल से इसकी जो है थमावट आज हुई है तेजी के बाद। तो यहां पर देखिए चेक करना है कि सपोर्ट कहां पर। देखिए सपोर्ट अब पीछे है, क्योंकि जबरदस्त तेजी आई है, तो मेरे ख्याल से सपोर्ट जो है यहां पर शिफ्ट होकर के 33,100 के आसपास। देखिए जो सपोर्ट है वो 33,100 के आसपास बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट कल के लिए दिख रहा है मुझे चार्ट पर। और जो रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से वो डिपेंड करता है कि मार्केट कहां खुलता है। अगर नीचे खुलता है तो मेरे ख्याल से जहां आज हाई लगा है वही जो है रेजिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन अगर जो है ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल से 34,100 जो है, या फिर 34,000 का जो एरिया है, 34,000 से लेके 34,100, ये एक रेजिस्टेंस का काम बैंक निफ्टी में कर सकता है। सपोर्ट कहां है? 33,100। रेजिस्टेंस कहां पर है? 34,100 के आसपास। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम कीजिए, और कॉल पुट खरीदते हैं तो जल्दी जल्दी काम कीजिए। अगर टाइम जा रहा है तो फिर याद रखिए थीटा डी के कारण लॉस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टॉक से पास चलता है बायोकॉन। देखिए बायोकॉन जो है फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग फार्मा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन यहां पर चेक करना है, मेरे ख्याल से आज इनके रिजल्ट्स आने वाले या तो आ चुके हैं, लेकिन रिजल्ट जरूर है जैसा मैंने देखा है कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में। तो लेवल एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है। देखिए 370 से 375 के बीच का जो जोन है, ये मेरे ख्याल से बायोकॉन में एक सपोर्ट का काम कर सकता है। 370 से 375 का जो जोन है बायोकॉन में एक सपोर्ट का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस काफी दूर में, मेरे ख्याल से 440 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, और दूसरा रेजिस्टेंस 425 के आसपास, तो काफी दूर में रेजिस्टेंस है। आप 425 को एक असली रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। 425 के आसपास बायोकॉन का रेजिस्टेंस है, और जो बायोकॉन का सपोर्ट है वो 370 से 375 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, बजाज फाइनेंस के पास चलते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और जैसी हमारी पिछली बार डिस्कशन हुई थी मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते पहले, 4500 के आसपास मैंने सपोर्ट बताया था। थोड़ा जरूर ये नीचे गया सपोर्ट से, मेरे ख्याल से 4400 तक चला गया था, सपोर्ट से हल्का नीचे चला गया था। आप देख सकते हैं जो सपोर्ट है, जो लाइन है, इससे थोड़ा सा नीचे जरूर चला गया था, लेकिन उसने सपोर्ट को फिर से कॉन्कर कर लिया और एक अच्छी तेजी आई है बजाज फाइनेंस में। मेरे ख्याल से अच्छे रिजल्ट्स के बाद जो है एक अच्छी खासी चाल बजाज फाइनेंस में आई है। लेकिन अब चाल आ गई है तो रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। 5600 के आसपास बजाज फाइनेंस का रेजिस्टेंस है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 5600 के आसपास बजाज फाइनेंस का रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट कहां पर है? देखिए 4700 के आसपास इसका सपोर्ट है, और बजाज फाइनेंस का सपोर्ट है 4700 के आसपास, और कहीं ना कहीं 5600 के आसपास बजाज फाइनेंस का रेजिस्टेंस जोन है। ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है,
हाई क्वालिटी कंपनी है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। जरूर अभी लॉकडाउन के कारण कुछ दिक्कतें जरूर हुई होगी, लेकिन इन्होंने वापसी की है, बाउंस बैक किया है, तो उम्मीद है आगे भी ये बाउंस बैक कर लेंगे, क्योंकि अच्छी कंपनी अक्सर जो है बाउंस बैक करती है और अच्छे भाव पे जब मिले तो ले लेनी चाहिए, प्रॉफिट होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। टाटा मोटर्स के पास चलते, देखिए टाटा मोटर्स भी जबरदस्त तेजी दिखा रहा है, कहीं ना कहीं जो सपोर्ट था बिल्कुल वहीं से बाउंस बैक किया है। देखिए टाटा मोटर्स बिल्कुल सपोर्ट से बाउंस बैक किया है, 284 के आसपास सपोर्ट था, आप चेक कर सकते हैं, 284 के आसपास से बाउंस बैक टाटा मोटर्स से आया है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस कहां पर है टाटा मोटर्स का, क्योंकि बाउंस बैक, देखिए जो रेजिस्टेंस, जो बड़ा रेजिस्टेंस टाटा मोटर्स में है ये थोड़ा दूर में, मेरे ख्याल से ये 345 से लेकर के 350 के बीच में, 345 से लेके 350 के बीच में एक बड़ा रेजिस्टेंस टाटा मोटर्स में है। और सपोर्ट कहां पर है, 284 के आसपास टाटा मोटर्स का सपोर्ट है, जहां से टाटा मोटर्स ने एक अच्छा बाउंस बैक भी दिखाया। आपने देखा है कि टाटा मोटर्स ने जबरदस्त तेजी दिखाई है, 284 के लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक आया है। तो ये चीज आपको लेवल्स याद रखने की। आगे बढ़ते हैं एचडीएफसी लाइफ। देखिए एचडीएफसी लाइफ एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, हाई क्वालिटी कंपनी, काफी अच्छा मैनेजमेंट है। और जो इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो, एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ हो, या फिर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो, ये सारी कंपनीज कोर पोर्टफोलियो की स्टॉक है। कहीं ना कहीं प्रूव में तो आपने एंट्री भी किया और काफी जबरदस्त प्रॉफिट भी किया है, काफी लोगों ने जबरदस्त भागा है। अब रही बात है कि एचडीएफसी लाइफ की रिजल्ट के बाद से इसमें लगातार गिरावट आ रही है। देखिए जब से रिजल्ट आए गिरावट का दौर इसमें दिख रहा है। अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी, दो सपोर्ट यहां मुझे दिख रहे हैं। एक जो है एचडीएफसी लाइफ में मुझे ट्रेडिंग सपोर्ट दिख रहा है, जो ट्रेडिंग सपोर्ट मुझे एचडीएफसी लाइफ में दिख रहा है वो 665 के आसपास दिख रहा है, यानी मेरे ख्याल से सपोर्ट एचडीएफसी लाइफ का तकरीबन आ चुका है, ट्रेडिंग का जो सपोर्ट है। लेकिन जो बड़ा सपोर्ट है वो मेरे ख्याल से वो नीचे है, वो मेरे ख्याल से 625 के आसपास है। जो बड़ा सपोर्ट है एचडीएफसी लाइफ का वो 625 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो नॉर्मल सा सपोर्ट है, ट्रेडिंग सपोर्ट है, 665 के आसपास। रेजिस्टेंस कहां पर है, 720 के आसपास। देखिए जो रेजिस्टेंस है एचडीएफसी लाइफ में इस वक्त वो 720 के आसपास है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 720 के आसपास रेजिस्टेंस है। देखिए इस तरह के स्टॉक अगर किसी भी कारण से आपको बड़े सपोर्ट के आसपास दिख जाए, बड़े सपोर्ट का मतलब क्या है, देखिए अगर मान लीजिए ये स्टॉक आपको जो है कहीं ना कहीं 620 या 600 के आसपास दिख जाए, किसी भी कारण से मार्केट करेक्शन है, किसी भी कारण से, मेरे ख्याल से एक अच्छा प्राइस रहेगा एंट्री लेने का, क्योंकि अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में अक्सर ये पैसे बना के देता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी एचडीएफसी लाइफ हो, चाहे वो एसबीआई लाइफ हो, चाहे आईसीआईसीआई प्रू, बस आपको सही रेट पर खरीदना है। आईसीआईसीआई प्रू आपने सही रेट पर खरीदा और जबरदस्त प्रॉफिट किया। अब एचडीएफसी लाइफ की बारी है, देखते हैं यहाँ पर किस रेट पर आती है। देखिए अब जो अगला स्टॉक काफी डिमांड आपकी रहती है आलोक इंडस्ट्रीज की। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में रिजल्ट के बाद जो रिजल्ट्स आए इनके काफी जबरदस्त गिरावट हुई है, और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में अंदर के लोगों को जरूर कुछ चीजें पता थी, क्योंकि जाते जाते 15 मिनट्स में गिरावट हुई थी, मैंने कल भी आपको बताया था, डिस्कस किया था। लेकिन उसके बाद देखिए जो सपोर्ट आया उसने कुछ वक्त तक जरूर रोक दिया इस गिरावट को। जो 1920 के बीच का जो सपोर्ट है आलोक इंडस्ट्रीज में, 1920 के सपोर्ट ने कुछ वक्त तक जरूर गिरावट को रोका है। लेकिन एक चीज आपको गौर करनी है, अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर दिक्कत जरूर हो सकती है, यानी और आपको थोड़े नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट बच जाता है तो मेरे ख्याल से फिर वही जो दायरा है इसका, मेरे ख्याल से 22.5 के आसपास तक जा सकता है, वहां पर फिर जो है सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी लोगों ने 23.5 के लेवल पर फिर से बाइंग की, और मेरे ख्याल से वो ट्रेडर्स कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में ट्रैप हो चुका है। तो इस कारण से जब ये ऊपर जाएगा तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग फिर से इसमें आ जाएगी ट्रेडर्स के द्वारा, जो ऊपर में जो है फंस चुके हैं कहीं ना कहीं, जो है ट्रेडिंग के जिन्होंने लिया था रिजल्ट के दिन या उससे पहले, कहीं ना कहीं उनके कारण बिकवाली जरूर आ सकती है। 1920 पे सपोर्ट है। वॉल्यूम आज कुछ खास नहीं हुए हैं, लेकिन एवरेज से ज्यादा हुए हैं। एवरेज वॉल्यूम 1 करोड़ रहते हैं, उससे डबल 2 करोड़ वॉल्यूम है, तो ये देखने वाली बात है, इंटरेस्टिंग है। वॉल्यूम गिरावट में बढ़े हैं। और दूसरी बात, कल जो वॉल्यूम थे मैंने डिस्कस नहीं किया था, मेरे ख्याल से 47.6 मिलियन यानी 4.7 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है, यानी गिरावट में वॉल्यूम ज्यादा हुए हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत जरूर मुझे दिख रही है। अब सपोर्ट बचता है तब दिक्कत खत्म हो जाएगी, अदरवाइज फिर जो दिक्कत जरूर हो सकती है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।